नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आपने अक्सर सुना होगा गुंडे माफियाओं के द्वारा रंगदारी या फिर अपना काम करा लेना, फिर पेमेंट ना देना, क्योंकि ये उनके ऊपर शोभा देता है, क्योंकि उनका काम ही है गुंडागिरी, माफियागिरी। लेकिन जब यही काम कोई अधिकारी करे या फिर कोई माननीय करे, जिन्हें जनता चुनकर भेजती संसद विधानसभा, तो सवाल उठते हैं। इसी पर बात करेंगे, व्यवस्था पर सवाल। उत्तर प्रदेश में आम जनता जिम्मेदारों के नकारेपन से पहले से ही त्रस्त थी। अब शासन में बैठे जिम्मेदारों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। मुरादाबाद से लेकर गोरखपुर से व्यवस्था धड़ाम नजर आ रही है। दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भ्रष्ट अधिकारी और जिम्मेदारी यूपी की व्यवस्था को कैसे बदहाल कर रहे हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है। प्रदेश सरकार ने जहां अपराधियों और गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दे रखे हैं, तो वहीं मुरादाबाद बिलारी एसडीएम ने अपने स्वार्थ के लिए फर्नीचर व्यापारी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद की बिलारी में तैनात एसडीएम घनश्याम वर्मा द्वारा फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर पर इसलिए बुलडोजर चलवाया गया क्योंकि कारोबारी ने लगभग 2.25 लाख रुपए एसडीएम से उस फर्नीचर के लिए मांग लिए थे, जो एसडीएम ने अपने घर के लिए और अपनी डिप्टी जेलर बेटी के लिए लिया था। फर्नीचर कारोबारी ने एसडीएम और उनकी डिप्टी जेलर बेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अब इसकी शिकायत मुरादाबाद कमिश्नर सहित जिलाधिकारी से लिखित रूप में दी है। वहीं दूसरी तस्वीर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर सांसद रवि किशन पर मजदूरों की मजदूरी न देने के आरोप लगे हैं। मामला सीएम दरबार तक पहुंचा और मुख्यमंत्री के दखल के बाद मजदूरों की मजदूरी मिली। आपको बता दें, गोरखपुर सांसद रवि किशन पर नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम का मजदूरों को बकाया नहीं देने का आरोप है। 2,49,000 में सिर्फ 40,000 रुपए का ही भुगतान हुआ, जिसके बाद मामला जनता दरबार पहुंच गया। ऐसे में सवाल यही है कि जिम्मेदार लोग इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। मुरादाबाद में फर्नीचर कारोबारी ने एसडीएम और उनकी डिप्टी जेलर बेटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अब इसकी शिकायत मुरादाबाद कमिश्नर सहित जिलाधिकारी से लिखित की है। मामले में क्या कहा है पीड़ित और उसके वकील और डीएम ने, आपको सुनाते। 2 बार मैंने फर्नीचर दिया था एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा, एक जो है मुरादाबाद आवास सरकारी और एक बिलारी आवास में। फिर उसके बाद में अपनी बेटी के लिए इन्होंने फिर बनवाया फर्नीचर मुझसे। बनवाने के बाद में वो हरदोई पहुंचाया गया अलका वर्मा के। फिर इनकी बेटी है। आके जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले कोई इतना बिल बना दिया तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पे सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, बिलारी का जिलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूंगा। प्रकरण में 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय एक तालाब पे कब्जा किया, उनके खिलाफ ये शिकायत है। जिनके द्वारा कब्जा किए जाने के जिनके विरुद्ध शिकायत है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ के एसडीएम ने उनसे फर्नीचर बनवाया, उसका पूरा भुगतान नहीं किया। दोनों प्रकरण एक दूसरे से मे बी के लिंक हों। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जैसे ही रिपोर्ट आती है, जो भी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामला है। एक फर्नीचर के व्यापारी से एसडीएम बिलारी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद घनश्याम सिंह वर्मा ने 2 बार में फर्नीचर लिया और 2,60,000 रुपये ड्यू होने के बाद जब उसने पैसे की मांग की तो उसने अपनी पावर दिखाई और उनका मिसयूज करते हुए उसका घर बुलडोजर से गिराने के लिए पहुंच गए। प्रशासनिक दखल हुआ
तो ये पाया कि जो मकान बुलडोजर से गिराने की कोशिश की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है, उन्हें वो रोका गया। इस स्तर पर 2 जांच चल रही हैं, जो कमिश्नर और डीएम साहब द्वारा एडीएम प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, दूसरी जांच पुलिस जांच चल रही है जो सीओ बिलारी कर रहे हैं, और दोनों जांचों को एसडीएम साहब प्रभावित करने की कोशिश। और दूसरा मामला गोरखपुर का है। गोरखपुर में मजदूरों ने सांसद रवि किशन के खिलाफ सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की, जिसके बाद मजदूरों का भुगतान हुआ। भुगतान के बाद मजदूरों का क्या कहना था और इस मामले में सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग को कल सर्किट हाउस पे बुलाकर चेक द्वारा पेमेंट दे दिया गया। संपूर्ण रूप से हम लोग का कोई लेन देन नहीं है सांसद जी से। हम लोग पूरा भुगतान पा चुके हैं सांसद जी से। कल रात में 14 तारीख में हम लोग को कल रात में सर्किट हाउस पे बुलाकर पेमेंट चेक द्वारा दे दिया गया है। अब हम लोग को सांसद जी से कोई लेन देन नहीं है। देखिए, हमको मालूम नहीं ये सब चीज़ें, स्टाफ और ये कार्यक्रम का हिस्सा हम नहीं होते। ये हमारे लोग, मेरे प्रतिनिधि, मेरा स्टाफ है, वो संभालता है। तो उन लोगों का कुछ हिसाब किताब होगा, हमको नहीं मालूम। और उसमें उन्होंने जो लिखा हुआ उसमें हमारा नाम भी नहीं है, वो प्रतिनिधियों का नाम है। लेकिन अब इनको है कि अब समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश जी हैं, इन लोगों को मेरा नाम दुनिया जानती है, हमारा नाम एक टीआरपी है, भारतीय जनता पार्टी का। मैं सांसद हूँ गोरखपुर का, तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जुड़ा है, योगी जी का। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है उन लोगों का। अब वो लोग पब्लिसिटी के लिए अब इसी ओछी राजनीति में, यहाँ की गोरखपुर में पानी भर गया है, गोरखपुर में कोई छींक मार देगा, गोरखपुर में गाय को बुखार आ गया। वो पिछली बार किसी ने ट्वीट किया था कि बकरी को बुखार आ गया। तो अब ये लोग ये सारे ट्वीट कर रहे हैं। अब इनके पास अब राजनीति में कुछ नहीं रहा, तो अब ये जब ना इसके तथ्य को जान रहे हैं, ना उसमें हमारा नाम है कहीं, वो स्टाफ का डीलिंग है। और वो लोग सब पा लिए हैं, जिन लोग का है सब लोग पैसा सब, हाँ, सब पता किए कि सब लोग पैसा रात को लोग कुछ होगा, सब लोग सब पा लिए। लेकिन अब इसकी पूरा इन लोगों ने मीडियाबाजी कर दी और इसको टीआरपी ले रहे हैं सब लोग। तो हम 2 मामलों पर बात कर रहे हैं, जहां एक गोरखपुर का है, दूसरा मुरादाबाद का है। और दोनों जगह एक तरफ जो नेताजी हैं उनकी तरफ से भुगतान नहीं किया गया है, और मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर जो एसडीएम हैं और उनकी बेटी डिप्टी जेलर जो है, उनकी तरफ से भुगतान ना करने के आरोप लग रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे अलग अलग जगह से, इसके अलावा कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पीड़ित जो हैं, मुरादाबाद वाली जो घटना है, जाहिद अहमद, वो जुड़ गए। इसके अलावा बहुत खास मेहमान तहरा हसन हमारे से जुड़ गई, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। तहरा जी आपके पास आएंगे, उससे पहले जाहिद अहमद जो बने हैं हमारे साथ, जो पीड़ित हैं, जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। जाहिद भाई आप ही के पास आएंगे। ये जो पूरा मामला है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भुगतान है वो पेमेंट नहीं की गई है और लाखों रुपए का फर्नीचर ले लिया गया है, तो ऐसा क्या हुआ कि जब आप कहीं कोई ऑर्डर आता है तो आप एडवांस पैसा भी जमा कराते हैं ना? हेलो जाहिद अहमद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ये आ रही है। सवाल है, जो ये पेमेंट नहीं हुई है, क्या आपने पैसा एडवांस नहीं जमा कराया था या फिर पेमेंट मना करी गई? क्या फिर वो बार्गेनिंग भी होती है आजकल कि हमें 4 रुपए की चीज 3 रुपए में चाहिए? क्या मामला, क्या आपसे जानना चाहेंगे? मामला ऐसा था कि हमसे बोले ये हमारा फर्नीचर बना दो, एक मुरादाबाद आवास के लिए, एक बिलारी आवास के लिए। हमने ऑर्डर ले लिया, तो हमने कहा चलो एसडीएम है, सरकारी अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी होंगे, भाई कोई ना बना दो, जो सामान जाएगा दे देंगे पैसे, ऐसा कोई बात ना है। सामान इनका बन के चला गया। जाने के बाद में जब हमने पेमेंट के लिए बिल का वो करा, तो ये भड़क गए। उसके बाद में बोले कि ऐसा है, दूसरा सामान बनवाऊंगा जब दे दूंगा मैं। चलो फिर दे देंगे, मेरे पास और थोड़ा सा इंतजाम हो गए, मैं निकलवा के दे दूंगा। दोबारा फिर आएगा, मेरी बेटी का एक फर्नीचर और बना दो, अलका है जिसका हरदोई जाना है, तो उसका भी हमने बना दिया। दोनों पेमेंट मैं एक साथ कर दूंगा। करने के बाद में जब हमने इन्हें बिल बना के, जब सामान 5 तारीख को लोड हो गए, चला गया, 3 तारीख को ये देखने आए, सामान बन गया, तो खुश हुए के साथ बहुत अच्छा सामान बनाया, मजबूत बनाया, बढ़िया बनाया, ट्रांसफर के लेवल के हिसाब से सही बन गया, और जो मेरी पसंद का बन गया। ठीक है साहब, लोड करा दिया,
गाड़ी भेज दी। उसके बाद में बोले ये सामान पहुंच जाए, तुम अपने मिस्त्री भेज दो 4 लोग, ये फिटिंग करके और लगा के अपने आ जाएंगे। फिर हमने 4 मिस्त्री नायब तहसीलदार बिलोरो से भेजे हरदोई, और गाड़ी में भेजा, सामान लुटा के लगा के सफाई करा के धुलाई उलाई कराया। वहाँ अलका जो है डिप्टी जेलर, उन्होंने हमारे लेबर के साथ दुर्व्यवहार किया, ना उन्हें चाय नाश्ता कुछ नहीं, ये धुलाई करो, सामान उतारो खुद और ये लगाओ तुम, और हमारे मकान की आवास की पूरी धुलाई उलाई तो करो। फिर हम 7 तारीख को जब पहुंचे पेमेंट लेके, तो बिल बना के, भाई साहब अब ईद आ रही है, हमारे ये लेबर को पैसा जाना है, आप थोड़ा बहुत इसमें दे दें। तो बोले बिल ले आओ, तो हमने बिल दे दिया। बिल देख के एकदम भड़क गए, ये तो तुमने 3 गुना से ज्यादा महंगा बना दिया। तब मैं साहब 3 गुने से आप कहीं टाई कर ले, जो लेबर खर्चा है वो ले डाला है, जो सामान आया है वो डाला है, और हम कोई प्रॉफिट तो लेना दे। रात दिन बहस करिए, अगर आपको नाजायज लगे, आपको जो कम लग रहा है कम दे दो। अजी बोले कि ना मैं तुझे बताऊंगा, ये तेरा बिल मैंने सजा कर रख दिया है, और आज शाम तक तो मैं तुझे बता दूंगा मैं क्या चीज हूँ, कि मेरी बेटी डिप्टी जेलर है। तो जाहिद भाई, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 भी रुपये का भुगतान आपको नहीं हुआ? नहीं, 1 भी रुपए का नहीं हुआ। तो वो इस बात पर भड़क गए कि उनको बिल बहुत ज्यादा लगा, इसलिए बिल नहीं दिया है, या फिर पहले से मंशा बना ली थी कि इनका पैसा हमें नहीं देना है? और आपसे जानना चाहेंगे, जो एसडीएम हैं, ये आपके क्षेत्र में हैं या फिर दूसरे क्षेत्र में तैनात हैं, और उनकी बेटी कहां पर है? उनकी बेटी हरदोई में है डिप्टी जेलर जी, और ये एसडीएम है हमारे क्षेत्र में तैनात। तो उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र का मामला है, जो क्षेत्र में दुकानदार हैं उनसे हम सामान खरीद सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये उनकी मंशा है? या फिर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बिल बन गया इसलिए पैसा नहीं देंगे? पैसा नहीं देंगे ना, पैसा हम देंगे, हम एसडीएम है, हमसे किस बात का ले रहे हैं? मतलब हमें, मतलब फ्री में, उनको फ्री में फर्नीचर चाहिए? फ्री में ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अरहम अली हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता, तो उनके पास भी आएंगे। उससे पहले तहरा जी के पास हम आएंगे। तहरा जी, आपने सुना पीड़ित की पूरी बात, एक बार अरहम अली से पूछ लेते हैं। अरहम, जैसा कि जाहिद अहमद जी बता रहे हैं, इनके जो आरोप हैं, आपने ग्राउंड पर जाकर चीजों को देखा है, अधिकारियों से बातचीत भी की, कितनी सत्यता है? क्या वाकई ये मामला है? क्योंकि डीएम साहब कह रहे हैं कि वहां पे तालाब की जमीन का कोई मामला बता रहे हैं। अरहम जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब डीएम साहब से हमने बात करी आज ही, और तो उनका साफ कहना है कि ये एक ही मामला है और 2 पहलू है, और उसके 2 पहलू ये बताए गए हैं कि उसमें तालाब जो है, तालाब की घाटा संख्या बताई जा रही है, वहाँ तालाब बताया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा तालाब है तो उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा और जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर तालाब नहीं है तो जो जायज है पीड़ित, उनकी जमीन वहीं रहेगी। लेकिन ठीक है अरहम, तालाब का मामला अलग है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को तो रोक दिया गया कि वहां ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बात की बात है। लेकिन जो भुगतान है वो नहीं हुआ ना। आप फर्नीचर लेंगे, भुगतान नहीं करेंगे। इससे हमारे साथ घनश्याम वर्मा जुड़ गए, जो बिलारी के एसडीएम हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं फ्री में फर्नीचर खरीदने के। उनकी बेटी के घर भी फर्नीचर गया है। घनश्याम जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। घनश्याम वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है। घनश्याम जी, हमारे पास ये मामला आया है चैनल में, और पीड़ित भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं कि आपने फर्नीचर खरीद लिया अपने घर के लिए, अपनी बेटी के घर के लिए, और भुगतान आपने नहीं किया। जब आपके पास बिल पहुंचा तो आप भड़क गए, आपने कहा कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल आरोप असत्य और निराधार है। ये मामला शुरुआत 9 अप्रैल से होता है, जब IGRS पोर्टल पर एक सभासद शिकायत करते हैं, उसकी जांच होती है, लेकिन वो सभासद संतुष्ट नहीं होते हैं, असंतुष्ट फिर बैठ देते हैं। 26 जून के बाद फिर जांच होती है, तालाब की भूमि पर उनका आक्रमण मिलता है, और ये जो बिल दिखा रहे हैं ये 29 जनवरी का है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आपके कहने का मतलब है कि जो बिल है वो पहले का है, विवाद बाद का है, और इस चीज को उससे बिल से जोड़ा जा रहा है। जी, ये क्योंकि तालाब की भूमि पर इनका अवैध अतिक्रमण है, ये केवल दबाव इसलिए बना रहे हैं कि हम इनके दबाव में आ जाएं और अपनी कार्रवाई ठप कर दें। घनश्याम जी, लेकिन जो तालाब की भूमि के कब्जे की बात जो सामने आ रही है, उसके बाद तो कार्रवाई को रोक दिया गया, बुलडोजर नहीं चलाया गया। वो कार्रवाई मैं बता रहा हूँ क्यों रुकी है जी। तालाब में
इतना अंदर उसके नमी थी, पानी था कि उसका पहिया धंस जा रहा था, जिस पर जेसीबी रोका जा रहा था वो धंस जा रहा था। अच्छा, इस वजह से कार्रवाई रोकी गई, न कि कार्रवाई किसी और कारण से रोकी गई। ठीक है, बुलडोजर वाली बात को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने फर्नीचर खरीदा उसका अगर आपने पेमेंट किया, इसका कोई सबूत आपके पास है कि जो आपने पेमेंट इनको किया है? हमने फर्नीचर खरीदा ही नहीं। आपने फर्नीचर ही नहीं खरीदा जाहिद अहमद से? बिल्कुल, ये सब मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, केवल ये हमारे साथ पीड़ित बैठे घनश्याम जी, हमारे साथ जो पीड़ित हैं जाहिद अहमद, जिनका कहना है उनके पास बाकायदा बिल है। जाहिद अहमद जी, घनश्याम वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो एसडीएम है बिलारी के। उनका कहना है उन्होंने फर्नीचर ही नहीं खरीदा है, ये तो झूठ है। तो हरदोई में जाकर देख लिया जाए। आपके पास प्रमाण और सबूत हैं जाहिद अहमद? आपके पास प्रमाण सबूत क्या है कि आपका जो फर्नीचर है उनकी बेटी के घर पहुंचा है, उनके घर पहुंचा है? बेटी घर पहुंचा है और उनके घर भी पहुंचा है? हाँ, इनके घर भी पहुंचा है, मुरादाबाद आवास पे पहुंचा है। आपके पास बाकायदा बिल है? हाँ, बिल है, प्रूफ है, सामान रखा हुआ है, जाके जांच कर लिया मौके पे देख के जहाँ पहुंचा है। घनश्याम वर्मा जी, आप तो कह रहे हैं आपने फर्नीचर ही नहीं खरीदा है इनसे, ये कह रहे हैं हमने फर्नीचर आपके घर भेजा है। हर बिल पर क्रेता के हस्ताक्षर होते हैं, इनके किस बिल पर मेरे हस्ताक्षर नहीं घनश्याम जी, सवाल इस बात का है, आप कह रहे हैं आपने फर्नीचर ही नहीं खरीदा, आप ये कह रहे हैं ना? जी जाहिद अहमद, आपने जो फर्नीचर भेजा है उसके बिल आपके पास हैं। जिन मजदूरों ने डिलीवरी करी है इनके घर जाकर, आपकी जो डिलीवरी माल की हुई है जाहिद अहमद, वो कैसे करी है? क्या ट्रांसपोर्ट से गाड़ी खरीदी, अपनी गाड़ी से भेजा है? ट्रांसपोर्ट से। तो ट्रांसपोर्ट की जो बिल है वो तो आपके पास प्रमाण के तौर पर होगा? हाँ है, हमारे पास ओरिजिनल है। घनश्याम जी, वो तो कह रहे हैं आपकी बेटी घर पर फर्नीचर भेजा, आपके घर भी भेजा है, बिल भी उनके पास ट्रांसपोर्ट का। ये जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल असत्य है। मैं इसे सिरे से खारिज कर रहा हूं और मैं प्रूव करूंगा इन सब बातों को। ठीक है जाहिद अहमद, घनश्याम वर्मा जी जो हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप क्या न्यायालय कोर्ट जाएंगे अगर आपको लगता है आपकी बात सही है? न्यायालय जाएंगे। घनश्याम वर्मा जी ये तो कह रहे हैं अब हम कोर्ट जाएंगे, आप क्या अपने बचाव में कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या फिर आपको लगता है नहीं मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई मतलब नहीं? मैं भी इसी का इंतजार कर रहा हूँ। एडीएम साहब मेरे जांच कर रहे हैं और उसके बाद एक कोर्ट जाए और मैं वहां प्रूव करूंगा कि मैंने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा। ठीक है घनश्याम जी, जो तालाब वाली जमीन की बात आ रही है जिस पर ये बुलडोजर चलने की बात है, उसमें फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है, उस कार्रवाई को कब शुरू किया जाएगा जिसे रोक दिया गया है? और जो वजह आप बता रहे हैं कि इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे प्रशासन को दिक्कत आ रही थी बुलडोजर चलाने में। ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। अच्छा। ये कार्रवाई चलेगी और जब तक तालाब हम मुक्त नहीं करा लेंगे हम किस कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े, न्याय के पक्ष में मैं हर वो कदम उठाऊंगा जो तालाब खाली कराने की दिशा में सार्थक प्रयास होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो अधिकारी बात करने से बचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाहिद अहमद जी आपके पास आते हैं। अब तो बात ही खत्म हो जाती है। जिस तरह जाहिद अहमद जी जो घनश्याम वर्मा जी बोल रहे हैं कि आपने जो बिल भेज दिया ऐसा कुछ है नहीं, खरीदे नहीं कुछ, तो फुटेज में जो गाड़ी आई है ट्रांसपोर्ट में भरी गई है, लोड होकर गई है, मेरे मिस्त्री गए हैं जो उतार के आए आवास पे। बिल्कुल, अगर प्रमाण सबूत आपके पास है और ये बात सही, आपने फर्नीचर बेचा है, इनको भेजा, इनके घर पहुंचाया है, और तो हो सकता है कोर्ट से फिर आपको न्याय मिलेगा, मिलना ही चाहिए। लेकिन जो तालाब वाली जमीन है उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। उसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, आपके पास वापस आएंगे। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात कही। चंद्र प्रकाश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ताहिरा सिंह जी आपके पास आएंगे। यहां तो स्थिति अलग अलग हो गई, ये कह रहे हमने सामान बेचा है, वो कह रहे हमने सामान ही नहीं खरीदा है। देखिए आपके पास आएंगे जाहिद अहमद, आपके पास आएंगे। ताहिरा जी काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई चर्चा का हिस्सा है, उनकी राय ले लेते हैं 1 मिनट। डिलीवर किया है 2 जगह पे, उनके मुरादाबाद आवास पे और हरदोई आवास पे उनकी बेटी के यहाँ जी। लेकिन एसडीएम साहब अभी आपकी चैनल पे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, उन्होंने लिया नहीं।
अब ये देखना है कि जाहिर साहब के पास उसकी अगर ट्रांसपोर्ट से गया है तो उसकी पुख्ता रसीदें हैं, इनके पास वो सब फैक्ट्स है जिसको ये पेश करेंगे। और अगर उन्होंने लिया है और वो एसडीएम साहब मना कर रहे हैं कि नहीं लिया है, तो ये तो एक अजीब सा भी एकदम केस यहाँ तैयार हो गया है। जी बिल्कुल। और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं, अगर ये जांच ठीक हुई और प्रशासन ने कोशिश की सच पता करने की, तो सच छिप नहीं पाएगा। अगर जो दोषी है, चाहे ये दोषी हो, ये झूठ बोलना तो ये जेल जाएंगे, अगर वो झूठ बोलना तो वो जेल जाएंगे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो इसमें देखिए तमाम वो गरीब मेहनतकश जो काम करते हैं उनके पैसे नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ जाहिर साहब के पैसे नहीं जाएंगे। तो जाहिर है इसकी जांच का विषय है। मुझे लगता है डीएम को इसमें संज्ञान लेते हुए, जैसे शायद उन्होंने ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर ये क्या था। और मैं ये भी कहूँगा जाहिर साहब से कि चाहे किसी भी ऑफिसर्स को कहीं भी आप सामान डिलीवर करते हैं तो कम से कम एक उससे रिटर्न लिया कीजिए, कुछ एक बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद अहमद जी, जब आपने वो तो बिल्कुल ठीक बात है, एडवांस वाली, उनको लगा कि क्षेत्र में अधिकारी हैं और ऐसा तो है नहीं पैसा नहीं देंगे। इसका भी फर्क पड़ता है तारा जी कि इतने बड़े अधिकारी हैं हमारे क्षेत्र में हैं, अगर कोई सामान मंगा रहे तो पैसा तो वो देंगे, हो सकता है थोड़ा वो डिस्काउंट मांग लें। व्यापारी यही सोचता है, उसको ये नहीं पता था कि उनको पूरा पैसे नहीं मिलेगा। अगर ये सच्चाई है इन बातों में, जाहिद अहमद, जब आपने सामान भेजा, डिलीवरी दी, तो डिलीवरी की रिसिप्ट मिलती है साइन की कि हमने दस्तखत किए हैं कि हमने माल रिसीव कर लिया है, ये प्रमाण आपके पास हैं? के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे गरीब मजदूर कारीगर ने अपनी मेहनत, उसका खून पसीना भी इसमें है। बिल्कुल। और इन्होंने शिकायत भी की। जाहिद अहमद, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने माल डिलीवर किया उसकी रिसिप्ट आपके पास है? जी है, रसीद है। जो हमारी लेबर गई थी वो उतार के आई थी आवास में। तीसरा जो है ये फुटेज में है जो खुद देखने आए हैं। नहीं, फुटेज तो वहां पर होगी ना, सीसीटीवी फुटेज तो उनके घर पे होगी। हाँ, उनके घर पे होगी, अलगा जी के वो जी पता लग गया। हाँ, लेकिन उस दिन की फुटेज है कि नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन हम कह रहे हैं रिसीविंग जो रिसीविंग होती है, जब हम कोई माल खरीद लेते हैं, डिलीवर करते हैं, उसकी रिसीविंग मिलती है। रिसीविंग वहां से माल किसी ने रिसीव किया, ऐसा रिसीविंग जो है उसमें नगर पालिका का एक वो गया था मिस्त्री, नगर पालिका का है इलेक्ट्रीशियन, वो गया था, और एक इनका ड्राइवर गया था गाड़ी में बैठ के। तो अब इससे ज्यादा रिसीविंग और क्या हो सकती है? नहीं, आपका जो माल आपने भेजा, तो आपका कोई आदमी नहीं गया माल वहां पे छोड़ने, माल पहुंचाने? गया था। तो माल देने के बाद उसने रिसीव कराया कि नहीं? आपने रिसीव नहीं कराया। उनकी बहुत देर थक गए वो, उनसे ज्यादा बदतमीजी करी लेबर से। इन्होंने धुलाई कराई, वो कराया, फर्नीचर लगवाया। अरे जाहिद भाई, अगर कोई माल आप बेचते हैं तो रिसीविंग तो लेते ना कि माल वहां पहुंच गया है, या फिर विश्वास पे काम चलता है कि हाँ ये अधिकारी हैं, ये नेता हैं, ये गलत नहीं करेंगे। लेकिन रिसीविंग तो दे। अभी ये हुआ कि क्षेत्र में हमारे एसडीएम है। अरे भाई जाहिद भाई, तो आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कोर्ट में जाकर कि आपने उनको माल दिया? रिसीविंग नहीं आपके पास। और जो बता रहे अब नगर निगम का आदमी वहां पर गया है, क्या वो आपके पक्ष में खड़ा होगा? वो एसडीएम के खिलाफ खड़ा होगा आपके लिए? ना हमारे लेबर 4 आदमी गए, वो तो होंगे खड़े। आपके जो लेबर हैं वो 4 आदमी गए लेबर, वो तो खड़े होंगे कि हमने उतार के आए हैं, उस कमरे में ही लगाया हमने, इस कमरे में लगाया है। और वो जो है हमारे जो है ड्राइवर लोड वाला गाड़ी लेके आया है, वो तो होगा कि मैं वहां उतार के आया हूँ। बिल्कुल। अगर ट्रांसपोर्ट से आपने माल भेजा है तो उसकी आपके पास बिलिंग और बिल्टी होगी, उससे आपको फायदा पहुंचेगा, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात गोरखपुर की भी करेंगे। गोरखपुर में एक मामला सामने आया सांसद रवि किशन से जुड़ा, जो उन्होंने गृह प्रवेश में जो कार्यक्रम किया उसका जो मजदूरी पेमेंट है वो नहीं दिया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें,
कौन नया खिलाड़ी आया है? समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं व्यवस्था पर सवाल। जी हां, दो मामले सामने आए हैं, एक गोरखपुर का, एक मुरादाबाद का, जहां पर मुरादाबाद में जो मामला है कि एसडीएम ने काफी सारा फर्नीचर खरीदा और पेमेंट नहीं की, ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि एसडीएम ने साफ इनकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती का झूठ बताया जा रहा है। लेकिन जो पीड़ित हैं उनका कहना है मैंने माल भेजा है, इसके प्रमाण भी हैं, इस पर बात करें। इसके अलावा गोरखपुर में रवि किशन जो सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मजदूरों को पेमेंट नहीं किया है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान तहरा जी बनी हुई हैं, पीड़ित जाहिद भी बने हुए हैं, संवाददाता अरहम अली हैं। इसके अलावा गोरखपुर से अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, आपके पास आएंगे। जो गोरखपुर का मामला है उसको लेकर आपसे जानकारी जानना चाहेंगे, क्योंकि रवि किशन तो कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया गया है और मजदूरों ने जो पत्र लिखा है शिकायत का उसमें तो साफ है कि पेमेंट ही नहीं किया गया है। जनता दरबार पहुंचना पड़ा मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद पेमेंट हुई है। अनुराग, देखिए, बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला गोरखपुर सदर का है, जहां पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल के ऊपर ये आरोप लगा है कि जो उनके नए आवास पर गृह प्रवेश किया गया था उस दौरान जो टेंट लगे हुए थे, काफी सारे मंडप बने हुए थे, उसका पेमेंट लगभग 2 लाख से ऊपर का पेमेंट बकाया बताया जा रहा था। इसको लेकर कुछ मजदूरों ने सीएम योगी से गुहार लगाई थी, मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद आश्वासन भी दिया गया था एक तरफ से। लेकिन कल ही एक चीज जो बीच में एक खंडन इकरारनामा आया है जो कि विशाल का है। विशाल जो है कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही सारे मजदूरों से टेंट लगवाते हैं और अपना ही स्ट्रक्चर वो देते हैं। कल उनका इकरारनामा आते ही सारी चीजें साफ हो गई कि पेमेंट उनको मिल चुका है। हाँ, ये बात तो सही है कि पेमेंट रुका हुआ था क्योंकि एक सीएम के पास सदर सांसद की शिकायत लेकर कोई नहीं जाता, जबकि वो उनके चहेते हैं और उसी पार्टी से हो सदर सांसद। तो कहीं ना कहीं ये शिकायत सही थी और उसके बाद रवि किशन ने उनका पूरा भुगतान कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर ने अब एकदम क्लीन चिट दे दी है, जिससे लेकिन अनुराग, ये तो माना जाना कि पहले पेमेंट रोका गया था, पेमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने शिकायत करी। शिकायत के बाद पैसा मिला है या फिर शिकायत के पहले पैसा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल चलन, हम आपको बता दें कि जब ये शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे और उसके बाद जब पैसा न मिल पाया तो उन्होंने ये सोचा कि सीएम योगी से इसकी शिकायत की जाए या फिर गुहार लगाई जाए अपने पेमेंट को लेकर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का जो रिलेशन था वो सदर सांसद रवि किशन से काफी अच्छा था और क्योंकि मजदूरों को पैसे चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं काम मिलता है तो काम उस जगह पर जाते हैं और पैसे की फिराक में रहते हैं। 300-400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला आदमी जिसका पेमेंट कई दिनों से रुका रहेगा तो वो कौन? अनुराग, पहले बिल का जो अमाउंट था वो कितना था? कितना बिल पहले दिया गया था और बाद में जब शिकायत की गई तब कितना बकाया दिया गया है? देखिए चलन, बता दें कि 2 लाख से ऊपर का भुगतान था, 2.5 लाख से थोड़ा कम का था, लेकिन टोटल भुगतान किया गया क्योंकि एग्जैक्ट चीज जो है वो तो जो वादी है एक विशाल, क्योंकि विशाल ही कॉन्ट्रैक्टर थे और विशाल अब ये कह रहे हैं अब या तो उन्हें दबाया जा रहा है क्योंकि नहीं तो कुल मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्टर उनका कहना है अब पेमेंट पूरा हुआ है ना, ये तो नहीं कह रहे पहले पेमेंट पूरा हो गया था, जब शिकायत हुई उसके बाद पेमेंट मिला है ना बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सही है कि शिकायत होने के बाद ही पूरा भुगतान किया गया है। ठीक है, आप बने रहिए। अनुराग, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तहरा हसन जी बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तहरा जी, आप ही के पास आएंगे। हम तो अभी पहले बात कर रहे थे मुरादाबाद की, अब जो गोरखपुर का मामला सामने आया है कि मजदूरों से मजदूरी करा ली, काफ़ी इंतजामात हुए थे, उनका गृह प्रवेश था, टेंट वगैरह, बाकी जो लेबर थी वो पहुंची थी, उसका भुगतान करीब 2-2.5 लाख के करीब बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पेमेंट नहीं हो रहा था और जब शिकायत हुई है तब पेमेंट हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि गुंडे माफिया जो होते हैं वे ऐसा करते हैं
बिल्कुल। लेकिन अब तो यहाँ पर अधिकारी और नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, शर्मनाक है। शर्मनाक है कि सांसद साहब ने जिस तरह से अपने यहाँ काम करा के उसके बाद मजदूर, जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि मजदूर ये गरीब लोग होते हैं, 300-400 पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज कुआं खोजते हैं, रोज पानी पीते हैं, और उनका पैसा इसमें मारा जाता है। सबसे दुखद है, कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा जो उसका पैसा नहीं, मजदूरों का जो पैसा मारा जा रहा है, ये बहुत दुखद होता है। और मुझे लेकिन इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। मुझे लगता है, मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनको और इस पे भी सख्ती दिखाना चाहिए कि ये ऑफिसर्स और ये जो नेतागण हैं इस तरह से जनता को परेशान न करें, इस तरह से मिसयूज न करें। जो उनको पावर मिला है, पावर का मिसयूज न हो, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए जो है ये अच्छी सेहतमंद बात नहीं है। और पावर का यूज आजकल लोग बुलडोजर के जरिए कर रहे हैं कि पावर का यूज करना है तो बुलडोजर आप चला दीजिए। नहीं, बिल्कुल, ये बुलडोजर चलना है तो कहा गया था कि भाई गुंडा माफिया मवालियों। हालांकि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये पता होता है कि जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वहां कोई ना कोई कमी जरूर है, मकान का नक्शा ठीक नहीं है या फिर बाकी जो मानक नियम है उनको दरकिनार किया गया, ये तो ठीक है। लेकिन किसी को टारगेट करके बुलडोजर चलाना वो ठीक नहीं है। तारा जी, आपका फोन अनम्यूट हो गया। से खत्म नहीं कर देना चाहिए, वो सही नहीं है। वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और डिसाइड किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। लेकिन अगर गरीबों से काम करा के उनका पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। अब तो ये जानकारी की जब ये शिकायत पहुंची तो पेमेंट जल्दबाजी में कर दिया गया है। अब रवि किशन ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इतना बड़ा स्टार हूं, मैं इन मजदूरों का पैसा क्यों बकाया रखूंगा। वही मजदूरों का कहना है कि जो पेमेंट के लिए जाते थे तो उनसे कहा जाता था, उनके जो असिस्टेंट है रवि किशन, उनसे जाके मिल लीजिए, वो आपको पेमेंट कर देंगे, और जब उनके पास जाते थे वो उनको भगा देते थे। ये पूरी पिक्चर है, जो जानकारी है। जब शिकायत हुई तो पेमेंट हुई। ठीक है, आपके पास लौटेंगे तारा जी। जाहिद अहमद के पास आएंगे। जाहिद भाई, एसडीएम साहब ने तो साफ मना कर दिया है कि फर्नीचर नहीं मंगाया। तो आपके पास मामला सीधे यही है कि आप पुलिस से शिकायत कीजिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो तालाब वाली कब्जे की बात है, ये क्या है कि जहां पर आपने कब्जा किया हुआ है वहां पर वो बुलडोजर चल रहा है, और जो आपका बिल है ये जनवरी का है। आपने जो फर्नीचर बेचा है, भेजा है, वो जनवरी में है, और ये जो आपका मामला है ये तो अभी अप्रैल जून का है। तो जनवरी में भेजा और ये जुलाई में भेजा। जाहिद भाई, फर्नीचर आपने कब बेचा है? एक तो जनवरी में दिया जब ये आके ज्वाइनिंग करी थी इन्होंने। अच्छा, नगीने से आके। अच्छा, जब ज्वाइनिंग करी थी नगीने से आके, जब कहा है एक तो उसके बाद में ये बोले मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं सामान वामान और वो हो जाए, थोड़ा सा अभी नया नया आया हूँ मैं। उसके बाद थोड़ी दिन बाद में आपका जाहिद भाई, उस वक्त जो फर्नीचर आपने दिया था इनको, उसकी क्या कीमत होगी? 1,19,000 करीब कीमत थी उसकी। अच्छा, वो बिल आपने जनवरी को आपने बेचा, उसके बाद आपने पैसे मांगने गए नहीं? आज जुलाई आ गई ना, पैसे मांगने 2-3 बार गए, बोले साहब अभी जल्दी कर रहे हो, मैं अभी नया नया आया हूं। ठीक है। अब जो दूसरा आपका सेगमेंट था, जो दूसरा बिल था, वो कब आपने, वो दूसरा जो माल जो वो कब बेचा? मैं 5 जुलाई को गया है। 5 जुलाई। जब पहला पेमेंट हुआ नहीं तो दूसरा माल आपने क्यों बेचा? दूसरा माल इसमें दे दिया कि भाई अधिकारी है कि इतने बेईमान भ्रष्ट थोड़ी होंगे। अच्छा। ठीक है कि मैंने अभी बच्चे की फीस जमा करी है, मेरा एक बेटा वहाँ दिल्ली में है, उसका वो कराया, थोड़े दिन में मेरी तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे तो ठीक है। ठीक है, जो ये मामला है बुलडोजर वाला, ये क्या मामला है जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? बता रहे तालाब की जमीन है, और तालाब की जमीन पर आपने निर्माण कार्य किया है। वो तो ना तो तालाब की जमीन निकली जांच होने पे, ना तालाब की जमीन है, ना वो है। ये सवाल जब मैंने उनसे किया कि बुलडोजर फिर चला क्यों नहीं, रोक क्यों दिया गया उससे, तो वो कह रहे हैं कि आज को दिक्कत थी टेक्निकल, लेकिन बुलडोजर जरूर चलेगा, कल इसको फिर से शुरू किया जाएगा। वो तो साफ करे बुलडोजर चल कर रहेगा। तो जो तो चला है, कौन मना कर रहा है? तो आपका कहने का मतलब है जो बुलडोजर चल कार्रवाई हो रही है वो नियम के खिलाफ है, वो कोई तालाब की जमीन नहीं है? कोई तालाब की जमीन नहीं, कोई गाटर संख्या उसमें मौजूद नहीं, जो गाटर संख्या खुला है इन्होंने।
उसमें तो जो गाटर रंग का दिया है उसमें तो अब आपकी शिकायत क्या है? आपकी शिकायत ये कि बुलडोजर जबरदस्ती चलाया जा रहा है या फिर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है? क्योंकि जबरदस्ती बुलडोजर तो कोई नहीं चला सकता है। अगर आपका जो नक्शा भी है और आपने नियम कानून नहीं तोड़े हैं तो इसका तो डर आपको नहीं होना चाहिए। ना हमें कहाँ डर है? आपको इस बात का डर नहीं बुलडोजर की चलाएंगे? क्योंकि वो तो बोल रहे थे बुलडोजर कार्रवाई होगी, होकर रहेगी। करे हमको मना कर रहे हैं। तो आपको इसका डर, आपकी शिकायत है जो आपको बिल नहीं मिला है, बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। बिल का पेमेंट ना हुआ वो भी है, और बुलडोजर की हमें कोई शिकायत नहीं। अगर हमारा गलत नंबर है या हमारा कब्जा है चला दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरहम अली हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता। अरहम, आपसे समझने की कोशिश करेंगे चूंकि ये घटना से आप जुड़े हैं, जो पूरा मामला है आपके संज्ञान में है, आपने अधिकारियों से बातचीत भी करी। अरहम, जैसा कि जाहिद भाई कह रहे हैं कि वो जो तालाब की जमीन का ऐसा कोई मामला ही नहीं है और आज बुलडोजर की कार्रवाई रोक भी दी गई, लेकिन एसडीएम साहब कह रहे हैं बुलडोजर चलकर रहेगा। अरहम जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज डीएम साहब से बात हुई है और डीएम साहब का साफ कहना है कि एक ही मामले में दो पहलू हैं। क्योंकि हमारे पास तो डीएम साहब का कहना है कि हमारे पास जो है जो तालाब का मामला है वो आया है और तालाब को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, और जो आरोप लगाए हैं एसडीएम बिलारी पर, तो वो आरोप ये है कि अवैध जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गलत की जा रही है, और जो पैसे मांगे गए थे, फर्नीचर के जो पैसे थे, उस पैसों को लेकर के बिल्डर की कार्रवाई की जा रही है। ये गलत करा जा रहा है। अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कमिश्नर साहब जो मुरादाबाद के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जो है एडीएम प्रशासन को जांच दे दी गई है और एडीएम प्रशासन की जांच कर रहे हैं। जांच करके पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ही क्लियर बात हो पाएगी। अरहम, कितना और वक्त लगेगा? ये जांच की बात सामने आ रही है, जैसे डीएम साहब कह रहे हैं जांच की होगी, उसके बाद पता चलेगा कौन सही कौन गलत, और एसडीएम साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर चल कर रहेगा। तो कितना वक्त लगेगा जांच में, जब पिक्चर साफ हो पाएगी कौन सही कौन गलत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें कमिश्नर साहब ने भी संज्ञान लिया है और डीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है। और डीएम साहब का साफ कहना है कि जो भी गलत पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो एसडीएम हो या ये जाहिद हो, जो जाहिद हैं, पीड़ित हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये हो, दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी अगर जो भी गलत पाया जाएगा। और यहाँ जो मुरादाबाद के एडीएम प्रशासन वो जांच कर रहे हैं, वो जांच करके जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। अरहम, आप मौके पर पहुंचे हैं जहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वहां के इलाकाई लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वाकई वो तालाब की जमीन है? क्योंकि लोगों को पता होता है, जो पुराने लोग हैं, कि यहाँ पे तालाब था, ऐसा है, या फिर यूं ही इसे एक माहौल बनाया गया है कि तालाब पर कब्जा है? अरहम जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब हमने जानकारी करी तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला जो है उस अधिकारी प्रशासन से जुड़ चुका है, इसलिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं हो पा रहा था। इस वजह से कोई जानकारी वहां से प्राप्त नहीं हो पा रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ जैसी प्राप्त होगी तो बिल्कुल बताया जाएगी कोई बात। बिल्कुल। ताहिरा जी, जैसा आपने देखा, हमने अरहम से भी जानने की कोशिश की, उनका कहना है कि वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोगों को डर रहता है कि अगर हम खुलकर विरोध करेंगे तो हो सकता है कि मेरे घर को निशाना न बना दें। बुलडोजर का डर लोगों में ऐसा बैठा हुआ है, ये माने ताहिरा जी? हाँ, नहीं देखिए, लोग जल्दी आज बोलने में थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं कि हम कैसे बताएं, क्या बताएं, लेकिन ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। और जैसे ये कह रहे हैं कमिश्नर साहब ने और डीएम साहब ने ये पूरा उनको आश्वासन दिया है कि वो इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ताहिरा जी, सवाल इस बात का भी है कि अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई करने पहुंच रहे हैं तो आपको आपको जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ, जहां हम जा रहे हैं वहां पे गलत निर्माण कार्य है। अगर आपके पास प्रॉपर कागज होते, हर चीज मौजूद होती, तो आप तो निर्माण जो है वो उसको गिरा कर आते। आप तो वापस लौट गए, इसके बाद आप तैयारी, किसका मतलब नहीं गए तैयारी के साथ, आप बदले की भावना से गए। ये तो स्पष्ट ही हो रहा है यहाँ पर। देखेगा, उसको भी देखेगा, फिर जाहिर है इसको इससे लिंक भी कर सकता है, जैसा जाहिद साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बुलडोजर लेकर किसी एक व्यक्ति विशेष के निर्माण कार्य को गिराने गए हैं, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के निर्माण को गिराने गए बुलडोजर लेकर, तो आप खाली हाथ क्यों लौट आते हैं? इसका मतलब आपके पास कागज नहीं थे, या फिर आप बदले की भावना से डराने के लिए गए थे। हाँ, वही चीज है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन आपके चैनल पे भी आया है, आप उम्मीद भी करते हैं कि इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई गलती करता है तो वो तो कभी नहीं कहेगा मैंने गलती की है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। ये कागज जो है ये बताएंगे, पेपर्स बताएंगे
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और थोड़ी सी जाहिद भाई की गलती है कि इनके पास प्रमाण के तौर पर रिसीविंग भी नहीं है, एडवांस भी किसी तरह से इन्होंने भुगतान नहीं लिया है, तो गलती तो इनकी भी है कि आपने क्यों, अगर आप सही हैं तो आपने क्यों माल भेज दिया? सिर्फ इसलिए वो एसडीएम है, वो डीएम है? अरे भाई, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी माल बेचिए, उससे पैसे लीजिए। जो तरीका आम आदमी के लिए, वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर अधिकारी हो। ताहिरा जी, अगर आप ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और कॉमन आदमी से जो वो भी शरीफ होता है, वो भी ईमानदार होता है, उससे आप रिसीविंग भी लेते हैं, उससे आप एडवांस भी लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे लेना चाहिए, क्योंकि ये रूल है, ये आपका रूल, आप इसको बनाइए, ये आपका तरीका है कि आप डिलीवर करते हैं तो रिसीविंग लीजिए। आप रिसीविंग लेंगे तब तो आप जाके डीएम या कमिश्नर साहब को दिखाएंगे कि साहब देखिए ये रिसीविंग लिया है इन्होंने। तो इस बात का बिल्कुल, अगर ये सब सारी चीजें होती है, अगर ये सही होते तो फिर इस तरह से जैसे एसडीएम साहब बोल रहे थे कि मैंने कोई सामान खरीदा ही नहीं है, तो ये शायद फिर ना बोल पाते अगर ये सही होते। जाहिद भाई, बिल्कुल इनकी गलती है ये, इसमें आपकी थोड़ी सी कमी रही, आपको रिसीविंग लेना चाहिए था। जो भी आदमी गया था उनकी बेटी से रिसीविंग ले लेता, बिल्कुल, और कुछ नहीं। जाहिद अहमद जवाब दीजिए। ठीक है, आप बाद में दीजिए। बिल्कुल, जाहिद अहमद जवाब दीजिए। तालाब वाला मामला तो तय हो जाएगा कि वो निर्माण ठीक है गलत है, वो तो तय होगा। अगर वो निर्माण गलत नहीं तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जो आपने माल बेचा है उसकी रिसीविंग ना लेना, एडवांस न लेना, आप मानते हैं आप दोषी, आपसे गलती हुई है? लेने क्या था, ड्राइवर क्या था, हमारा मिस्त्री क्या था, उसने इतनी बदतमीजी करी कि तुझे, तेरी हिम्मत है हमसे रिसीव कराएगा सामान। अरे तो जाहिद भाई, जब बदतमीजी की उस वक्त आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपने तो लेट क्यों कर दिया? तो वापस ले आते, वो तो मिस्त्री ने बाद में बताया ना, मैं वापस लौटने के बाद में हमने की रिसीव करा के लेके आया। तो ये घटना किस दिन की, जिस दिन बदतमीजी हुई? ये 7 तारीख की, 6 तारीख की है। ये 6 जुलाई 6 जुलाई जब उन्हें बंधक बना लिया मजदूरों को। अरे तो 6 जुलाई से भी करीब 10 दिन होने को हैं, तो अब तक आपने शिकायत क्यों नहीं करी? अगर ऐसा हुआ, बंधक बना लिया, परेशान किया, बदतमीजी की, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? ना 6 तारीख में जब लौट के आई लेबर तो ईद आ गई थी, और उसके बाद में 7 तारीख में हमने एसडीएम को बताने गए कि आपकी लड़की ने बदतमीजी करी, रिसीविंग नहीं करी और बदतमीजी करी आपकी लड़की ने, तो बताने गए तो वो भड़क गए, उसमें नोटिस दे दिया। हमने उच्च अधिकारी को शिकायत करी इस चीज की, बाद में जाकर उनकी लड़की ने बदतमीजी करी। नहीं, एसडीएम साहब ने किस चीज का नोटिस दे दिया? ये दे दिया कि आपकी घाटा संख्या में आप तालाब पे कब्जा करे हुए हैं। मतलब आप बिल लेकर गए तो उन्होंने नोटिस भेज दिया? नोटिस भेज दिया। आप 7 तारीख को जब बिल मांगने गए, उसके बाद जब उन्होंने बिल नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं किया, आपने जाकर पुलिस से शिकायत नहीं की मेरा बिल नहीं मिल रहा है, मेरा बिल का पेमेंट नहीं हो रहा जो मैं माल बेचा है? हम कमिश्नर साहब के पास गए आप 7 तारीख को ही गए? 7 तारीख को गए शाम को। तो वहां से क्या कहा गया? तो कमिश्नर साहब मीटिंग में, फिर गए साहब डीएम साहब के पास। डीएम साहब कहीं ईद की व्यवस्था में लगे हुए, बाहर गए हुए, वहाँ फुटेज देख लें डीएम साहब के ऑफिस। आप संबंधित थाने नहीं गए? पहले तो आदमी सीधे कमिश्नर के पास नहीं जाता ना, पहले थाने जाता है, चौकी जाता है, उसके बाद नई सुनवाई होती है तो कप्तान के पास जाता है, सीधे कमिश्नर के पास। कप्तान के पास भी गए थे साहब। कप्तान अरे तो शुरुआत तो आप थाने से करेंगे, चौकी से, संबंधित चौकी थाने में जाएंगे ना। पहले थाने में गए थे, इंस्पेक्टर साहब ईद की व्यवस्था में लगे हुए थे, वो कह रहे हैं ये सब डिवीजन का मामला है, आप उच्च अधिकारी को सूचना दे दें। अच्छा, इस चीज के प्रमाण आपके पास हैं कि आप थाने भी गए हैं, आप कमिश्नर साहब के पास भी गए लेट? क्योंकि हम जब शिकायत देते हैं रिसीविंग भी लेते हैं थाने में, या फिर आप कमिश्नर साहब के पास भी जाएं, कहीं भी जाएं, ये प्रमाण आपके पास हैं? हाँ, ये हमारे पास है। अब ताहिरा जी, यहाँ पर देखने वाली बात है, कोई यूं ही शिकायत करने नहीं जाता हो भी ऐसे अधिकारी की जो एसडीएम पद पर हो, जिसके पास कंट्रोल हो पूरा। आप गए, आपने वहाँ शिकायत अपनी की, तो वहां पे रिसीविंग लिया होगा इन्होंने? जी, वहां पे रिसीविंग दी जाती जी, ये कह रहे हैं वो है इनके पास। हाँ, तो उन सबको ये दिखाएंगे, कमिश्नर साहब को दिखाइए आप पूरा जाके। बिल्कुल, हाँ, भाई आपके पास कागज है, आप उनको दिखाइए कि हैरेसमेंट हो रहा है।
हाँ तो कमिश्नर को गोरखपुर दिखा रहे में हैं। देखिए आखिर उनको पैसे दिए ना उन्होंने। बिल्कुल। जाहिद अहमद, जो आपने शिकायत करी है थाने में, चौकी में, जो भी कमिश्नर साहब के पास, डीएम साहब के पास, वहां पर सिर्फ आपने बिल का जिक्र किया ना, जो आपका सामान बेचा है, पेमेंट नहीं हुई है, या फिर आपने उसमें तालाब का भी जो निर्माण कार्य है, बुलडोजर चल रहा है, उसका भी जिक्र किया है? ना उसका जिक्र नहीं करा हमने कि हमारा अगर सही है, हमारा अवैध कब्जा है, गिरा दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी, क्यों नहीं गिराया? नहीं, तो उस शिकायत पत्र में आपने किस चीज का जिक्र किया, क्या मेंशन किया? जो आपका पेमेंट नहीं हो रहा वो ना, कि आपने बुलडोजर चलने वाली बात कही। हाँ, जो हमारा पेमेंट ना हो रहा है, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। तारा जी, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट ना होना ही शिकायत करी है, उन्होंने बुलडोजर की शिकायत नहीं करी है, उनको लगता है कि हमारा वो सब ठीक है, वहां बुलडोजर कोई नहीं चलने वाला। हाँ तो जाहिर है, तो फिर इसके ऊपर अब वो देखेंगे, तो इस पे तो मुझे लगता है कि इनके फेवर में एक्शन आना चाहिए, जो है इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है, क्योंकि जाहिर है वो पूछा जाएगा उनसे। इनके पास थाने की रिसीविंग है, इनके पास ट्रांसपोर्ट का है, कम से कम ट्रांसपोर्ट का इनके पास रिसीविंग है, तो वो ये उसको प्रोड्यूस करेंगे उनके सामने कि भाई दिया है इसका, आपको पैसा नहीं मिला। और जैसा कि बता रहे सीसीटीवी भी उनके घर पे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी में भी रिकॉर्डिंग तो होती है कि इस दिन में इतने बजे क्या क्या सामान आया और कौन कौन वहां से गया, और जैसा कह रहे बदतमीजी भी हुई है उनके लेबर के साथ में, तो वो भी रिकॉर्ड हुई होगी। सामान देखना है। हालांकि लोग आजकल ये करते हैं रिकॉर्डिंग से बचने के लिए, उस दिन हमारा सीसीटीवी खराब हो गया था, हमारा ये खराब हो गया था, रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, वो तो बात का विषय देखने वाला होगा। जी तारा जी। नहीं, आप बता रहे हैं कि वो एसडीएम साहब इनके यहाँ भी सामान देखने, चेक करने आए, तो हाँ, 3 तारीख को। अभी सीसीटीवी में। अच्छा जाहिद भाई, आपके यहाँ भी एसडीएम साहब आ चुके हैं सामान खरीद जब लेने? हाँ, वो चेक करने आ चुके हैं। अच्छा, 3 तारीख को चेक करने आए, कितना कितना बन गया, कितना रह गया बाकी बनने को। अच्छा, तो उसकी रिसीविंग आपके पास, वो उसकी फुटेज आपके पास है? हाँ, उसकी फुटेज है हमारे पास। आपको ये बात अगर पहले बताते तो हम ये सवाल ये आपका एसडीएम साहब से खुद ले लेता, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने सामान नहीं खरीदा है। अगर सामान नहीं खरीदा है तो उनकी दुकान पे आप क्या करने गए थे? एक दर्शक जुड़ गए, आपको रोकेंगे। मनोज जुड़ गए हरदोई से। मनोज जी, अपनी राय दीजिए। ये न्यूज हम देख रहे हैं आपके चैनल पे। जी, आप कोई राय देना चाहते हैं मनोज जी? हाँ, हमारी राय ये है कि एसडीएम की जांच कौन करेगा? इसकी औकात है जो इसकी जांच करने की केवल अधिकारी कर पाएगा? नहीं, जांच तो बड़े बड़े अधिकारियों की हुई है, ये तो सिर्फ एसडीएम हैं, और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो जेल भी गए, तो ऐसा नहीं है जांच नहीं होगी। जांच निष्पक्ष होगी, और के न्यूज की कोशिश होगी इस न्यूज का फॉलोअप करेगा जब तक कि चीजें जो है स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। मनोज जी, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। और हम आपके पास आएंगे, जैसा कि डीएम साहब ने कहा है कि जांच होगी, जो पूरा मामला बुलडोजर वाला है वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये पेमेंट वाला मामला, इसको लेकर डीएम साहब का क्या कुछ कहना था? अरहम जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, डीएम साहब का साफ कहना है जो भी दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और पेमेंट को लेकर के भी जांच की जा रही है, और जो बुलडोजर के लेकर भी जांच की जा रही है। बुलडोजर जो है उनका आरोप है, जाहिर जो पीड़ित है कहीं बुलडोजर भी किला चल रहा है, और पेमेंट की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो पेमेंट नहीं दी, मांगी गई तो पेमेंट नहीं दी। अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने भी जांच के आदेश दिए, डीएम साहब ने भी, और मुरादाबाद के डीएम प्रशासन जो है वो जांच कर रहे हैं। और अरहम अली, इसका मतलब संज्ञान मामला तो है, डीएम साहब के भी है, कमिश्नर साहब के भी है, एडीएम को जांच के लिए कहा गया है, लेकिन जांच का कोई समय निर्धारित किया गया है? कितना वक्त लगेगा? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जांच का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, और इस बारे में पूछा भी नहीं गया है कि कब तक ये जांच करके सौंप दी जाएगी। बहरहाल ये सूत्रों की माने तो जल्द ही इसकी जांच करके और जो है डीएम कमिश्नर को सौंप दी जाएगी, एडीएम प्रशासन द्वारा। जाहिद भाई, जैसा कि अरहम बता रहे हैं और डीएम साहब ने भी कहा है जांच के लिए, तो आप संतुष्ट हैं जो अधिकारियों का जो कुछ कहना है जांच को लेकर, कि जांच निष्पक्ष होगी, सब कुछ ठीक है? जाहिद भाई, निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच हो जाए हमारी, हमें कोई दिक्कत ना। अब आप इंतजार करेंगे ज्यादा, क्योंकि जैसे समय तो बताया नहीं गया कब तक होगी, या फिर आप 2-4-5 दिन बाद जाएंगे डीएम के ऑफिस, डीएम से बातचीत करने, पूछने की इस जांच को लेकर क्या अपडेट है? हाँ, 2-4 दिन के बाद जाएंगे। क्या है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है हमारी जांच में? आप क्या चाहते हैं? आपका पेमेंट हो जाएगा, मामला खत्म, या फिर आप चाहते हैं कि इनको पर कार्रवाई हो जाए? हमारा पेमेंट हो जाए ना, हमारा पेमेंट आप चाहते हैं पेमेंट हो जाए। बाकी जैसे एसडीएम झूठ बोल रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, तो
इसमें भी मुकदमे होते हैं। अगर आपने कोई चीज ली है और हेरा फेरी करी, झूठ करा है, उसकी तमाम सारी धाराएं हैं, उसमें एफआईआर भी दर्ज होती। तो आप चाहते कानूनी प्रक्रिया के तहत काम हो, या फिर उनको आपको पेमेंट चुपचाप दे दिया गया, जांच सब खत्म कर दी गई? हम तो एफआईआर कराएंगे, तो झूठी बोल रहे हैं कि हमारे न क्या है। हमने कह दी हड़बड़ी जाके देख ले हमारा सामान रखा है न रखा है। तो आप चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हो ही, और आपको पैसा भी मिले। हाँ, आपको किसी तरह का डर नहीं है? कार्रवाई करा के छोड़ेंगे। आपको किसी तरह का डर नहीं है? वो एसडीएम अधिकारी हैं, न कोई डर नहीं है। हम तो कड़ी कार्रवाई कराएंगे, मुकदमा लिखवाएंगे। अरे भैया, जब आपको कोई डर नहीं है एसडीएम साहब का, तो जब आपने सामान भेजा था तो पहले एडवांस ले लेते, या फिर हमें बताइए। हम और ताहिरा जी भी आपकी दुकान पर आ जाते हैं, आपसे सामान ले लेते हैं। हम और ताहिरा जी भी आपकी दुकान पर आके आपसे सामान खरीद लेते हैं, फिर हम लोग भी आराम से पैसा देंगे। ताहिरा जी, हम कह रहे हैं कि हम लोग भी चलते हैं इनकी दुकान पर, सामान ले लेते हैं 2-4-5 लाख का। हाँ, ले लो। अगर हमने एडवांस मांगे भाई, तो हम लोग से एडवांस नहीं मांगेंगे आप भाई। सब अभी अनुराग जैन है, आईएएस कानपुर में है, उन्होंने सामान लिया, उनसे ना कोई एडवांस लिया ना कुछ लिया, उन्होंने चुपचाप पेशकार के हाथ पेमेंट भिजवा दिया उन्होंने। हाँ, सब एक से नहीं होते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। देखिए तारा जी, थोड़ी गलती है जाहिद जी की एडवांस नहीं ले, लेकिन एक सोच होती है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, ये सोच होती है कि अगर बहुत ज्यादा बिल बना हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचता है दुकानदार कि उसका पेमेंट ही नहीं देंगे। भाई इतना तो विश्वास करना पड़ेगा। अब महेंद्र बहादुर आईएएस है, डीएम हो चुके हैं वो। बिल्कुल। अब मुरादाबाद में एसीएम है, उन्होंने मेरे यहाँ से डाइनिंग टेबल और एक मंदिर लिया, तो क्या मैंने उनसे एडवांस लिया? सामान पहुंचती पेमेंट दे दिया उन्होंने। क्या उन्होंने रिसीविंग दी? उन्होंने क्या आपको सामान आ गया? क्या उन्होंने मुझसे साइन कराया? क्या आपको हमने पेमेंट रिसीव करा दिया? लेकिन तो एक विश्वास होता है। जैसे आपकी आरोप अगर सही है तो ऐसे लोगों से डर कर लेना चाहिए, और ऐसे अगर लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उम्मीद है कि जो भी चीजें होंगी सामने आएंगी, और इंतजार हमें भी रहेगा कौन सही कौन गलत। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे गोरखपुर और मुरादाबाद की घटना की, जहां पर मुरादाबाद का जो मामला सामने आया, जहां पर एसडीएम साहब ने फर्नीचर खरीद लिया ऐसा आरोप है। उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं है। जांच के बाद पता चले क्या कुछ सामने आएगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सारथी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात। आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। फिट रहना है।